नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपके साथ में बीए द्वितीय वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नया पाठ्यक्रम तैयार हुआ है द्वितीय वर्ष का, उसके प्रथम पेपर सामाजिक शोध पे चर्चा करूंगा। सामाजिक शोध क्या है, सामाजिक शोध के चरण क्या है, इस पे आज आपके साथ ये पाठशाला है समाजशास्त्र की। सामाजिक शोध समाज में अनुसंधान करना, समाज की खोज करना, जो नए पुराने तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना सामाजिक शोध कहलाता है। एलवी रेडमैन ने अपनी किताब रोमांस ऑफ रिसर्च में लिखा है, सामाजिक अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक प्रयास है। पीवी यंग कहते हैं, सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नए तथ्यों, पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा कर उनमें पाए जाने वाले अनुक्रम, सेगमेंट, सीक्वेंस, अंतर संबंधों, कारण सहित व्याख्या, उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। बोगार्ट्स कहते हैं, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक शोध है। विटने ने कहा, समाजशास्त्री शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के समाजशास्त्रियों ने सामाजिक शोध की परिभाषा दी है। अब इसकी परिभाषाएं देखें। सामाजिक शोध की परिभाषाओं के बाद हम इसकी विशेषताओं पे आते हैं। परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं, समस्याओं के कारणों, अंतर संबंधों और उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का विश्लेषण, अध्ययन और निरूपण किया जाता है एक वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में। अब इसकी विशेषताएं, तो सामाजिक अनुसंधान जो है सामाजिक घटनाओं से संबंधित होता है, कंसर्न विद सोशल फिनोमेना। ये वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है, अनुभव परक पद्धति है, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड मेथड है। पुराने तथ्यों का इसमें पुनर्सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट ऑलरेडी नोन, जो हम जानते हैं उनका पुनः सत्यापन होता है। सामाजिक घटनाओं से अंतर संबंध बनाया जाता है इसमें। इट एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सोशल फिनोमेना। सामाजिक घटनाओं के संबंध में कार्य कारण विवेचन किया जाता है। इट गिव्स कॉज एंड इफेक्ट्स एक्सप्लेनेशन अबाउट सोशल फिनोमेना। और सामाजिक सिद्धांतों के निरूपण में सहायक, इट हेल्प टू डिटेक्टिंग सोशल रिलेशनशिप। ये इसकी प्रमुख सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं हैं। अब सामाजिक अनुसंधान जो है, इसके अंतर्गत आप जो है इसके अलग अलग चरण हैं, इसके स्टेप में कैसे किया जाएगा। सामाजिक अनुसंधान के अलग अलग चरण हैं। आप अनुसंधान कार्य करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखिए, सामाजिक अनुसंधान के लिए आपको पहले तो विषय का चयन करना पड़ेगा। विषय का चयन करने के बाद में आप इसके उद्देश्य तय करिएगा। उद्देश्य तय करने के बाद में आपको उद्देश्यों का जब तय हो जाता है, तो उद्देश्यों को तय करने के बाद में आपको जो पूर्व साहित्य है, उन पूर्व साहित्यों का आपको चयन करना पड़ेगा कि पूर्व साहित्य आप देखिए कि किसके बारे में, किसी के क्या चर्चा की गई है, किस तरह से बात की गई है, विषय की क्या विवेचना की गई है, पहले जो रिसर्च हुई उसमें कौन कौन से फाइंडिंग से क्या तथ्य हैं। तो इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहता है, पूर्व तथ्यों का अध्ययन करना है। ये आपको करना ही पड़ेगा। जब आप ये पूर्व तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद आपको अध्ययन पद्धति तय करना पड़ेगी। आपकी रिसर्च डिजाइन क्या रहेगी, आप किस अध्ययन पद्धति से करेंगे, आपके अध्ययन के टूल्स क्या रहेंगे, अध्ययन के उपकरण क्या रहेंगे, और अगर आप अध्ययन को आवश्यकता है तो आप उसमें एक उपकल्पना भी बनाएंगे। उद्देश्य तो आपके रहते ही हैं सामाजिक अनुसंधान में, उद्देश्य के साथ साथ आपको उपकल्पना का भी निर्माण करना पड़ेगा कि किन किन कार्यकारी उपकल्पनाओं के माध्यम से हम तथ्यों को प्राप्त करेंगे। अध्ययन क्षेत्र आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अध्ययन क्षेत्र के साथ साथ निदर्शन की एक समग्र में से एक निश्चित संख्या लेके हम उससे तथ्यों का संकलन करेंगे। वो कई प्रकार से होते हैं, जनगणना पद्धति भी होती है, निदर्शन करके भी होती है, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन होता है, देव निदर्शन होता है। ऐसे कई प्रकार हैं निदर्शन के, जो आगे के पार्ट में आपसे चर्चा करूंगा। उनका चयन करके तथ्यों का हम निरीक्षण करते हैं, तथ्यों का हम संकलन करते हैं। तो अवलोकन पद्धति है, केस स्टडी है, साक्षात्कार है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, कई प्रकार के हैं, समाज मिति है। इन सभी से हम प्राथमिक तथ्य इकट्ठे करते हैं। द्वितीयक तथ्य जो है, सेकेंडरी डेटा, हमने साहित्य के माध्यम से किया है। जो साहित्य का अवलोकन करते हैं उससे हम द्वितीयक तथ्य लेते हैं, शासकीय ग्रंथों को ले लेते हैं। प्राथमिक तथ्य हम अध्ययन क्षेत्र से जाके लेते हैं। अब इन सभी का जब संकलन हो जाता है, ये हमारे पास बल्क में आते हैं, काफी आते हैं,
इन सभी तथ्यों का हम वो करते हैं, विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, इनमें कौन कौन से तथ्य हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन से अनावश्यक है, अर्थात तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स किया जाता है। फिर तथ्यों का क्लासिफिकेशन करने के बाद में, वर्गीकरण करने के बाद में उनका परीक्षण भी करते हैं, और उनका परीक्षण करके तथ्यों का वर्गीकरण और संगठन करके सारणीयन किया जाता है। सारणीयन के बाद में इनको आपको विश्लेषित करना होगा, विवेचित करना होगा, और इस विवेचन से आप एक सामान्य प्रक्रिया के तहत सामान्यीकरण करते हैं। आपने जिस शोध कार्य किया है उसका सामान्यीकरण करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, जिससे कि वो जनसाधारण तक पहुंच सके। इस एकत्रित तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के सामान्यीकरण, वैज्ञानिक सामान्यीकरण के साथ साथ कुछ नियम भी प्रतिपादित होते हैं। आपने जो रिसर्च की है उससे नियमों का प्रतिपादन होता है, नियम बनते हैं, नियमों का आप विश्लेषण करते हैं कि ये सामाजिक अनुसंधान के हमारे नियम हैं, और इसके तहत हमारे अनुसंधान से जिस समस्या का हमने अध्ययन किया उसका इस प्रकार से समाधान हो रहा है, उसके अंतर्गत ये तथ्य, इसके ये कार्य कारण है, इनका ये निदान है। ये सामाजिक अनुसंधान के चरणों का एक क्रम होता है। इस सामाजिक अनुसंधान के जो चरणों की मैंने चर्चा की है, इसको थोड़ा और विस्तारित करते हैं, जिसको अलग अलग प्रकार थ्योडरसन कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। जो सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति, उसके कुछ स्टेप, जैसे समस्या को परिभाषित करना, समस्या की विशेष सैद्धांतिक संरचना के रूप में प्रस्तुत करना, समस्या से संबंधित पूर्व में स्वीकृत सिद्धांतों का प्रयोग कर उपकल्पना का निर्माण करना, चौथा उपकल्पना के परीक्षण के लिए आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया, पांचवा आंकड़ों का क्षेत्र से एकत्रित करना, छठवां निश्चय करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, प्रकल्पना को स्वीकार कर रही अस्वीकार की पुष्टि करना। ये अलग अलग का कैनेट डी वैली कहते हैं अनुसंधान की समस्या के चयन, उपकल्पना का निर्माण, अनुसंधान के प्रारूप का निर्माण, आधार सामग्री का एकत्रीकरण करना, आधार सामग्री का विश्लेषण करना, प्रकल्पनाओं के परीक्षण हेतु निष्कर्षों की व्याख्या करना। ये इसके चरण हैं। इसको मैंने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुसंधान के जो चरण हैं, यूनिफाइड सोशलॉजी, शिवलाल प्रकाशन से जो मेरी पुस्तक है यूनिफाइड सोशलॉजी BA थर्ड ईयर, उसमें मैंने इसको पृष्ठ 215 में एक चार्ट बना के बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान में 9 चरण होते हैं। पहला, घटना का आकस्मिक अवलोकन करना, एट रैंडम ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना। दूसरा, क्या, कैसे, क्यों के विषय में उत्सुकता जगाना, क्यूरियोसिटी अबाउट व्हाट, व्हेन, व्हाई। तीसरा, प्रकल्पना निर्माण, 2 चरों के बीच के संबंध को जानना, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन इन कंटेक्स्ट टू रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। चौथा है अनुसंधान का प्रारूप तैयार करना, प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन। पांचवा है आधार सामग्री, संकलन, प्रक्रिया, विश्लेषण और उसकी व्याख्या करना, कलेक्शन ऑफ बेस फैक्ट, प्रोसेस, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। फिर प्रकल्पना की सत्यता या असत्यता का निर्धारण करना, ये भी बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस आपकी सच है या गलत हो रही है, इसका निर्धारण करना। ये तथ्य, जो प्राथमिक तथ्य आते हैं उनका विवेचन करके हम बताते हैं कि हमने जो कल्पना बनाई है वो सत्य हो रही है या सत्य। वर्णन और परिणाम, डिस्क्रिप्शन एंड रिजल्ट। फिर इसके बाद में सजेशन, सुझाव, और लास्ट में आता है व्यवहार में प्रयोग, इम्प्लीमेंटेशन। ये वैज्ञानिक अनुसंधान के 9 चरण हैं। इन 9 चरणों को अगर आप ध्यान में रखे करेंगे तो आपकी रिसर्च, आपके निष्कर्ष जो हैं वास्तविकता पे पहुंचेंगे। आपने जो समस्या चुनी है उस समस्या का कारण भी पता चलेंगे, उस समस्या के कारणों का निदान भी होगा, कारणों के निदान के साथ साथ समस्या का समाधान करने में भी आप सफल होंगे। ये सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, विशेषता और सामाजिक अनुसंधान के चरण, इस पे आपको चर्चा की है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको परीक्षा में उपयोगी होगा। आप कैसा लगा इसमें अपने कमेंट दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।